अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालेनूर्स वर्ल्ड। यूट्यूब पर आपको कई सारी रेसिपीज़ मिलेंगी नमकीन गोश्त बनाने की, जैसे कि पेशावरी नमकीन गोश्त, पेशावरी रोस्ट, नमकीन गोश्त बनाने की असल रेसिपी। और हर रेसिपी अपनी अपनी जगह मुनफरिद है। सब घरों में अलग अलग रेसिपी से ये नमकीन गोश्त तैयार किया जाता है। हमारे घर में हर बकरा ईद पर यह नमकीन गोश्त ख़ास करके बनाया जाता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। इसे बनाना नहायत आसान है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है, हड्डी वाला। आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं, बहुत शानदार बनकर तैयार होता है। गोश्त में थोड़ी सी चिकनाई भी होनी चाहिए और हड्डियां भी होनी चाहिए, चूँकि ये गोश्त अपने ही फ़ैट में पककर तैयार होता है। और हम इसमें ना पानी शामिल करते हैं, ना तेल शामिल करते हैं, ना अदरक लहसुन का पेस्ट, ना कोई गरम मसाला, ना प्याज, ना टमाटर, कुछ भी नहीं जाएगा। तो फिर इसमें क्या जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको पतीली जो लेनी है, जो बर्तन लेना है, वो छोटे मुंह का होना चाहिए और गहरा बर्तन होना चाहिए, ताकि गोश्त अपने ही पानी में गलकर तैयार हो जाए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है नमक। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। नमक की क्वांटिटी ज़रा कम ही रखिएगा, क्योंकि गोश्त जो है वो पकने के बाद सिकुड़ जाता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है पिसी हुई सुर्ख मिर्च। ये हम बस इसके फीकेपन को ख़त्म करने के लिए ऐड कर रहे हैं, और इसके अलावा नमकीन गोश्त में और कुछ भी नहीं जाता है। नमक और सुर्ख मिर्च के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, तेल भी नहीं जाएगा, प्याज, टमाटर, पानी, कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये अपने ही पानी में गलकर गोश्त तैयार हो जाएगा। इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया था। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स भी कर देती हूँ, और गोश्त ने अपना पानी हल्का हल्का सा रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, और कवर करके हम इसको धीमी आंच पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पकाएंगे। कि इतनी देर हमने इसको पकाना है कि गोश्त जो है वो बिल्कुल गलकर थोड़ा सा हलवा हलवा सा हो जाए। जितना ज़्यादा नरम गोश्त होगा उतना ही जायकेदार और मज़ेदार ये लगेगा। 1 घंटे बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से है। गोश्त को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा पानी है और गोश्त की ही अपनी चिकनाई भी है। मैंने इसमें कोई तेल शामिल नहीं किया है, कोई पानी शामिल नहीं किया है। आप यकीन करें, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा सिवाय नमक और पिसी हुई सुर्ख मिर्च के। चूँकि ये नमकीन गोश्त है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नमक से तैयार होता है। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं इस गोश्त को पकते हुए। पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, और अगर पानी ड्राई ना हो तो आपने क्या करना है कि आंच तेज़ करके इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है आपने। तो उससे जो है वो गोश्त का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, 2-4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है तेज़ आंच के ऊपर, और ये हमारा नमकीन गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बेहतरीन सा हमारा नमकीन गोश्त। बिल्कुल सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और यकीन जानिए ये बहुत जायकेदार होता है। आप इसको ऐसे ही गर्मा गर्म रूखा भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, जैसे भी आपको पसंद है, आप साथ में सलाद और रायता बनाएं और इसको एंजॉय करें। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और ये ऐसे ही गरम गरम खाया जाता है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर गोश्त की जो अपनी चिकनाई है वो जमना शुरू हो जाती है। तो आप इसको गरम गरम में ही एंजॉय करें। ये देखें आप कैसे मक्खन की तरह बोटियां जो है वो एकदम मुलायम और नरम हो रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा गरम गरम हो रहा है, तो अभी मुझे तोड़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे सिंपल और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।